और उठा ना सको तुम गिरे फूल तो इस तरह डालियां मत हिलाया करो। क्या बात है। वो समंदर नहीं था, थे आंसू मेरे जिनमें तुम तैरते और नहाते रहे। वाह 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 वाह। एक हम थे कि आंखों की इस झील में बस किनारे पे डुबकी लगाते रहे। क्या बात है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। स्वागत है आपका आप ही के कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। जिंदगी के अंदर हंसी, हास्य, खुशी, व्यंग्य, मोहब्बत से भी तो निकाला जा सकता है। आप देखिए ना, आज हमारे जितने कवियां उपस्थित हैं वैलेंटाइंस डे स्पेशल में सब के सब 40 साल के ऊपर हैं। एक 63 के हैं, एक 55 के हैं। अंजुम जी ने बताने को मना किया है कि वो 52 की हैं। विष्णु सक्सेना ने ये की उम्र अब क्या बताई जाए, चेहरे पे नजर आ ही रही है। और इधर भी जो 3 बैठे हैं आप देखो, इससे ये जाहिर होता है कि आदमी अगर मोहब्बत करे तो उम्र का एहसास नहीं होता। तो आइए हम मोहब्बत करें और कहते हैं वाह वाह क्या बात है। तुम्हें क्या बोलती हो नेहा, किसे बुलाया जाए सबसे पहले? इना मीना डिका डाई डामा डिका मकाना का रखा। नहीं, राका कहाँ रुका? राका डॉक्टर जी के पास रुका। क्यों बुलाया जाए उन्हें सबसे पहले? नहीं, मुझे कारण बताओ उन्हें क्यों बुलाया जाए। वो एपिसोड के शुरुआत से ही ऐसे शांत बैठे पर मंद मंद मुस्का रहे हैं। So there's lot to say actually by now. Exactly, तो मैं नेहा की इच्छा को बिल्कुल नहीं टाल सकता। जैसा नेहा कह रही है वैसा ही करते हुए मैं सबसे पहले इस मंच पे बुलाता हूँ सुरेश नीरव को। कुछ होम्योपैथिक कविताएं पढ़ता हूँ। अच्छा, क्या बात। एलोपैथिक आनंद आएगा और आपकी तंदुरुस्ती पर बड़ा आयुर्वेदिक प्रभाव डालेंगे। क्या बात है। और आज मैं देख रहा हूँ कि वैलेंटाइन के मौके पर अगर मैं कहूँ कि शैलेश जी हैं और नेहा जी हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके पानी पानी होना चाहिए। बात शुरू करता हूँ रासायनिक प्रतीकों से लेके बात। स्वागत है जी। पोटेशियम है बदन, पोटेशियम है बदन, बहुत हाईली इन्फ्लेमेबल चीज। जी जी, हाईली इन्फ्लेमेबल। सोडियम तो इतना है कि बाहर निकालने तो आग लग जाती है। पोटेशियम है बदन, सांस सोडियम, देखो फिर भी इश्क करते हैं हम। क्या बात है, बहुत अच्छे। ध्यान दीजिएगा। आंखें से एंजी की भरी भरी टंकियां, आंखें सीएनजी की भरी भरी टंकियां, बहुत अच्छे। अधरों से झरती हैं अणुधर्मी धमकियां, वाह वाह वाह। चलती है लुढ़क लुढ़क जो डीजल का ड्रम, बहुत अच्छे। देखो फिर भी इश्क करते हैं। शेर देखेगा जी इरशाद। सुबह शाम करती है नाक में वो दम, खर्चे के दंगल में ठोक ठोक कम। आतंकी हम हैं आतंकी, साथ लिए घूमते एक एटम बम। बहुत अच्छे। एक एटम बम, न 17 से ज्यादा न 16 से कम। शेर देखेगा इरशाद। इठला के बाहों के झूलों में झूलना, जैसे हो खटिया पे हथनी का ऊलना, उनके लिए खेल है अपना है श्रम। ये इसमें एक लाइन और जोड़ दीजिए आप। उनके लिए खेल है अपना है श्रम, मत खेलो वरना निकल जाए दम। एक देखेगा
वैलेंटाइन का अवसर है और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें कोई उम्र की ज़रूरत नहीं होती जी। और वैलेंटाइन केवल शहरों में नहीं है, गाँव में भी है। मैं वहाँ से बात शुरू करता हूँ, देखेगा। चलो अटरिया संग मनाए वैलेंटाइन कसके। सच में? चलो अटरिया संग मनाए वैलेंटाइन कसके। अरे बल्ब अदा के मारे तेरे जोर जोर से झटके। मूड अपना हो मूड अपना बना के बिंदास, तू आजा गोरी सज धज के। मूड अपना बना के बिंदास, तू आजा गोरी सज धज के। 60 साल की जोहरा जबी तू लगे जलेबी बाई। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। नहीं, समर्पित तो कर ही सकते हैं। 60 साल की जोहरा जबी तू लगे जलेबी बाई। खिली ठूंठ में फूल सरी की तेरी ये तरुणाई। हो तेरे नैना है छल के गिलास, हमारे लिए शरबत के। तेरे नैना है छल के गिलास, हमारे लिए शरबत के। गाल है ग्रीटिंग कार्ड तुम्हारे, गाल है ग्रीटिंग कार्ड तुम्हारे, फोटो है गिफ्ट गुलाब। हाय हाय। सांसों से झरती है तेरी महंगी मस्त शराब। जाम मुझको पिला तू झकास, तो गोरी जरा हंस हंस के। क्या बात है? दुकुर पुकुर मेरा होए जियरवा, अंग अंग है फड़के। चले ठुमक कर चमक चलो मारे सीटी लड़के। ओ तुझ पे पड़े नजर ना खराब, तू आना गोरी बच बच के। तुझ पे पड़े नजर ना खराब, तू आना गोरी बच बच के। चलो अटरिया संग मनाए वैलेंटाइन कसके। भाई बहुत बढ़िया। 63 वर्ष की उम्र में आपने ये जो अपनी इच्छाएं प्रदर्शित की है, इससे जाहिर होता है कि भाई आप में ऊर्जा कितनी बरकरार है। सूर्य कुमार जी, 63 साल की इच्छा, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कह सकता हूँ नीरव जी कि ढलती उम्र मोहब्बत मांगे नई जवानी से। हाय हाय। अरे हसीनों बचना इनकी कारस्तानी से, फिसल न जाना कहीं ढलानों पर नादानी से। बाढ़ से ज्यादा खतरा होता उतरे पानी से। चलिए साहब, सुरेश नीरव जी ने तो अपने प्यार करने की इच्छा और अंदाज बताई, लेकिन मैं उस गीतकार को अब बुलाने की दावत दे रहा हूं। निश्चित तौर पे वैलेंटाइंस डे पे उसकी डिमांड वैसी होती है जैसे श्राद्ध के दिनों में ब्राह्मणों की। क्योंकि वैलेंटाइंस डे विष्णु सक्सेना के गीत और अंजुम रहबर की गजलों के बिना तो हो नहीं सकता। एक ऐसा गीतकार जिसके गीत लड़कियां तकिए के नीचे रख के सोती हैं, मरीज की पर्चियां और गीत दोनों ही साथ होते हैं। विष्णु सक्सेना एक ऐसे गीतकार का नाम है जिसने देश की युवा पीढ़ी को बहुत मुतासर किया है, और जहां जहां वो जाते हैं लोग कहते हैं कि भाई वाह वाह क्या बात है। प्यार की महक ऐसी होती है जो नसीब वालों को मिलती है। क्या बात है? हमें कुछ पता नहीं है हम क्यों बहक रहे हैं, रातें सुलग रही हैं, दिन भी दहक रहे हैं। जब से है तुमको देखा हम इतना जानते हैं, तुम भी महक रहे हो, हम भी महक रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या वो भी महक रहे हैं, हम भी महक रहे हैं? एक मतलब दो शेर मुझे याद है। इरशाद इरशाद। मेरा कुछ मानना ऐसा है, देखने की जरूरत क्या है, अर्ज करती हूँ जी। प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना। क्या बात है? क्यों नहीं मिलना मिलाना चाहिए? बारिशों के इरादे खतरनाक हैं, अब पतंगे उड़ाना नहीं चाहिए। और हम हिंदुस्तानी औरत जो होते हैं शैलेश भैया,
बहुत मासूम होते हैं, हाँ गलतियां हो जाती हैं। जी मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे, मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे, दिल किसी का तो खाना नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेश भाई, जैसा इन सारे लोगों ने प्यार को आसान बना दिया है, प्यार इतना आसान नहीं होता। जी मैंने ये गीत लिखा है। जब बसाने का मन मैं न हो हौसला, क्या बात है। बेवजह घोंसला मत बनाया करो, क्या बात है, वाह वाह। और उठा ना सको तुम गिरे फूल तो इस तरह डालियां मत हिलाया करो। क्या बात है। वो समंदर नहीं था, थे आंसू मेरे जिनमें तुम तैरते और नहाते रहे। वाह 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 वाह। एक हम थे कि आंखों की इस झील में बस किनारे पे डुबकी लगाते रहे, क्या बात है। रहे। और मछलियां सब झुलस जाएंगी झील की। क्या कह दिया है डॉक्टर, वाह। अपना पूरा बदन मत डुबाया करो। और एक बंद प्रस्तुत करता हूँ जी, खास सुनो। तौर से आपकी तरफ से। जी जी जी। वो हमें क्या संभालेंगे इस भीड़ में, क्या बात है। जिनसे अपना दुपट्टा संभलता कैसे मन को मैं कह दूं सुकोमल है ये फूल को देख कर जो मचलता नहीं, और जिनके दीवारों दर हैं बने मोम के, वाह 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 वाह। उनके घर में न दीपक जलाया करो। कबीर ने भी कहा कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जी मेरा क्या मानना है, मैं निवेदन करता हूँ। प्रेम को ढाई अक्षर का कहते कहें, प्रेम सागर से गहरा है नभ से बड़ा। वाह 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 वाह। प्रेम होता है दिखता नहीं है मगर प्रेम की ही धुरी पर ये जग है खड़ा। सर ब्यूटीफुल। और प्रेम के इस नगर में जो अनजान हो उसको रास्ते गलत मत बताया करो। आप डॉक्टर है, प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ आहा। आपके पूरे उसको जोड़कर कि आयोडीन मिलाया उसने जलवों के नमकीन में, हाय हाय। जलवों के नमकीन में। अच्छा है। जैसे यौवन पैक किया हो हुस्न की पॉलीथीन में। बहुत अच्छे। क्या बात है। मैं एक छोटा सा एक बंद सुनाता हूँ। जी सपनों में अपनों के हाथ दे गया, अच्छा। है मेरी रातों की, है मेरी रातों की नींद ले गया, डाकिया डाक ले गया। देखिए पत्र खुलता है। पाती में प्रीतम ने प्यारी पुकार कर, बूझी है कुशल क्षेम बीती बिसार कर। मन की मयूरी को तन के पपीहे ने, अरे छेड़ दिया आज सभी सपने संवार कर। बहुत अच्छे। करवा चौथ हरियाली तीज दे गया, मेरी रातों की, हाय मेरी रातों की, हाय मेरी रातों की नींद ले गया, डाकिया डाक ले गया। भाई बहुत बढ़िया। डॉक्टर विष्णु सक्सेना कमाल करते हैं आप। लेकिन प्रेम पे गीत लिखने वाले अक्सर ऐसे होते हैं जिनके पास प्रेम करने के 1000 तरीके होते हैं, प्रेम करने वाला कोई नहीं होता। तो भाई अब हम एक
एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे कवि को बुला रहे हैं जिसके पास प्रेम करने के 1000 तरीके भी हैं और प्रेम करने वाले भी कई लोग हैं। अब वो लोग कौन है वो स्वयं यहाँ आके बताएंगे। तो लाला संजय झाला, आओ जरा जोरदार तालियां बजाएं संजय झाला के लिए। प्रेम चतुर्दशी के इस पावन पर्व पर मैं आप सब लोगों की ओर से अपने आप को बहुत बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए मैं आपसे नमस्कार करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। बहुत अच्छा। थोड़ी सी उमंग आपकी मस्ती चाहता हूँ, कवि मित्रों की भी। आपका जो शाम रंग है मुझे कुछ याद आ रहा है, उसे देख के एक आध छंद सुनाता हूँ, उसके बाद मैं अपना गद्य व्यंग पाठ करता हूँ। जी। प्रेमी और प्रेमिका की बातचीत। प्यार तुम्हें करती थी, तुम पे ही मरती थी, शादी अब हो गई है, मेरी मजबूरी है। अच्छा। कल भी तुम्हारी थी मैं, आज भी तुम्हारी हूं मैं, शादी हो जाना भी कोई दूरियों में दूरी है। कि मेरे एक लड़का है चंचल तुम्हारी तरह। प्रेमिका बोलती है प्रेमी, मेरे एक लड़का है चंचल तुम्हारी तरह, उसका भी नाम रख दिया मैंने श्यामा है। घर आओगे तो मेरे लड़के से कह दूंगी, इनको प्रणाम करो ये तुम्हारे मामा है। मैं डॉक्टर साहब का बड़ा सम्मान करता हूं क्योंकि प्रेम पर इन्होंने बड़ा भारी शोध किया है। अभी इनकी एक पुस्तक आने वाली है, नागिन का प्यार और डॉक्टर का इंतकाम। इतना शानदार शोध किया। 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं। प्रेमियों की स्थिति देखें कि मंद मंद मंथर गति से यूं ही चल कर, भोले भाले छोरों पे ना बिजुरी गिराई। भारत में कदापि कमी नहीं है कपड़ों की, बेशकीमती ये देह यूं ही ना दिखाइए। कि वस्त्र पहने काट काट ऊपर से भरा हाट, हम क्या हमारी ऐसी तैसी करवाएंगे, सीटियां नहीं बजेंगी इनके जो पीछे मित्र, तो क्या फिर मंदिरों की घंटियां बजाएंगे। अब मैं प्रेम पर एक शोध प्रस्तुत करता हूं। शोध यानी कि रिसर्च। हाँ, रिसर्च। आप सभी श्रोता उसका आनंद लेंगे। डॉक्टर साहब आपको समर्पित करता हूं। प्रेम क्या होता है? जी। प्रेम एक प्रकार का प्रेम होता है। जो होता है तो होता है, नहीं तो नहीं भी होता है। प्रेम टाइम पास करने का एक उत्कृष्ट और नैसर्गिक साधन है। मेरा अनुभव है साहब कि जो भी लड़कियां प्रेम करने में असफल हो गईं, उन्होंने बीएड कर ली और अध्यापिकाएं हो गई। और जो लड़के प्रेम करने में असफल हो गए, वो भाई विष्णु की तरह गीतकार हो गए। जहां भी लुगाइयां देखते हैं गीत लिख मारते हैं। और एक शोध ये है कि वोट और प्रेमिका ये दोनों तब तक ही पवित्र और अमूल्य हैं जब तक कि हाथ नहीं लग जाते। बहुत अच्छे शोध देखें। प्रेमी अगर प्रेम करने में सफल हो जाता है तो प्रेमिका के घर बारात लेकर जाता है, और असफल हो जाता है तो मायरा और भात लेकर जाता है। मायरा और भात एक भारतीय शादियों की एक परंपरा है कि जब दुल्हन का भाई उसके घर पे कुछ गिफ्ट्स लेके जाता है शादी के बाद, उसे भात कहते हैं। और सच्चा और इंटेलिजेंट प्रेमी वो है जो प्रेमिकाओं से उधार लेता है और उसे कभी नहीं चुकाता है। बात चल रही मोहब्बत की, एक बात बताओ नेहा, तुमने आखिरी मोहब्बत कब की थी? मैं आपकी तरफ से बता देती हूँ। जी। बात बहुत अच्छी निकली तो मेरे को एकदम एक शेर याद आ गया। जी। खामोश है लब, चुप है नजर, याद नहीं है। खामोश है लब, चुप है नजर, याद नहीं है। कुछ आपसे कहना है मगर याद नहीं है। क्या बात है। और हमारा मुंबई का युवा वर्ग इसमें गाएगा कि जब अंधेरी पे लोकल में चढ़ी वो मेरे साथ, बस उसके बाद का सफर याद नहीं है। तो जीवन में मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो कहीं भी किसी भी वक्त हो सकती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ मोहब्बत करने के लिए ही पैदा होते हैं। एक व्यक्ति हमारे साथ ऐसा है जिसने जीवन में सिर्फ हंसी से मोहब्बत की है, खुशी से मोहब्बत की है, और समर्पित उसने किया है पूरा जीवन प्रेम के लिए। वो प्रेम में कभी सीमाएं नहीं देखता, घर में भी प्रेम करता है, घर के बाहर भी प्रेम करता है, मोहल्ले में प्रेम करता है, शहर में प्रेम करता है। नाम है उसका अरुण जैमिनी।
इतने सारे प्रेम के बारे में बातें हुई हैं जी। कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई राजस्थान का है, ये लोग कर सकते हैं। मैं हरियाणा का हूँ, ऐसा सोच भी नहीं सकता। अच्छा। हमारे यहाँ जो प्यार है जी वो शादी के बाद होता है। हाँ सही बात है। शादी से पहले प्यार कर ले, हम तो पेड़ पे लटके मिलते हैं। वो एक लड़के ने एक लड़की से कहा, बोले मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूँ। तो लड़की बोली ये पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। अच्छा। तो लड़का बोला ऐसा है, तू मेरे बेटे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी? वो एक लड़के ने एक लड़की से कह दिया आई लव यू। लड़की ने मारा खींच के थप्पड़। बोले फिर से कहिए। बोले जब सुना ही नहीं था तो मारा क्यों? और ये प्रेम की इंतहा बता रही है। मैं बताता हूँ प्रेम की इंतहा हमारे यहाँ। वो हरियाणा के एक बस कंडक्टर का ब्याह हुआ तो पलंग पे बैठी हुई दुल्हन से बोला एक तरफ सरक ले, एक सवारी और बैठेगी। 22-23 साल का लड़का जी जबरदस्त बारिश में तरबतर भीगा हुआ हलवाई की दुकान पे पहुंचा। बोला 5 रुपए का दही दे दे। तो हलवाई ने पूछ लिया भाई तेरा ब्याह हो लिया? और बोले तू क्या सोचते इस तूफान में मेरी माँ भेज देगी मैं दही लेने? मैं आपको एक हास्य रस की प्रेम कविता सुनाता हूं जी। आप नेहा जी को देखिए, सुनिए मुझे। एक लड़की पंत की कविताओं सी कोमल कुंतल बिखराती। अच्छा। पद्मा करके छंदों सी इतराती। जायसी की पद्मावत का प्रेम ज्ञान पिए। प्रसाद की कामायनी का सौंदर्य बोध लिए। चेहरे पर दिनकर की कविताओं सा तेज। वाह वाह। और विद्यापति की राधा को अपने में सहेज रोडवेज की बस में चढ़ी। बहुत अच्छे। रोडवेज की बस में चढ़ी, अचानक ब्रेक लगी और एक लड़के की गोद में जा पड़ी। हो। लड़के को इतना आया स्वाद कि वो जोर से चिल्लाया ड्राइवर साहब धन्यवाद। लड़की बोली फालतू मत चिल्ला, उधर को सर को, अजीब बेवकूफ है, तेरे ऊपर गिरी मैं और धन्यवाद ड्राइवर को। क्या बात है। बहुत अच्छे। प्रेम के इतिहास में यहां से शुरू हुई एक नई खुराफात। ये थी हमारे हीरो हीरोइन की पहली मुलाकात। दोनों के दिन थे खेलने खाने के और ऊपर से दोनों हरियाणा के। क्या बात है। नए नए अनुराग में और जवानी की आग में एक दिन दोनों बैठे थे गांव से दूर एक बाग में। अच्छा। लड़का बोला दिखे ये जो तेरी झोड़ सी गहरी गहरी आंख से ना। झोड़ सी? भाई बच्चा को पता झोड़ मतलब ये छोटा सा तालाब जो होता तालाब है। जिसमें भैंसें नहाती हैं। ये जो तेरी झोड़ सी गहरी गहरी आंख से ना जी करे में डूब जाओ। अच्छा। पर मैं क्या करूं, मैं तो बापू से पहले कही थी मेरा तैरना मत सिखाओ। अच्छा। तैरना तो एक बलास है, तेरी आंख देख के पता चला डूबना भी एक कलास है। क्या बात है। वाह 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 वाह। मावस की रात जिसे तेरे गाल और पूर्णमासी की चांदनी बिखेरते तेरे बाल। लड़की बोली रे क्यों आकाश में पान धर रहा से, बाल की जगह गाल और गाल की जगह बाल कर रहा से। लड़का बोला रे के करा, तेरी सुंदरता देख के इतना फूल गया कि उपमाओं का क्रम ही भूल गया। वाह वाह। अच्छा। खैर हुक्के की चिलम में धरे जलते अंगारे से होंठ। ओहो क्या उपमा है। हुक्के की चिलम में धरे जलते अंगारे से होंठ, बोल रहे तो विस्फोट, ना बोल रहे तो कालजे में चोट। बहुत अच्छे। लड़की बोली इतना मीठा मत बोल, मेरे शुगर भी हो सके से। अच्छा। कल से यहाँ नहीं मिलेंगे, कल से मिलेंगे टीले पे। टीले पे। अगले दिन लाठी खड़खड़ाता हुआ प्रेमी आया लंगड़ाता हुआ। प्रेमिका देखकर मुस्कुराई, बोली आज तो बहुत लहरा रहा से। मना लगा माँ से हमारे ब्याह की बात करके आ रहा से। प्रेमी बोला हाँ मैंने माँ से बात करी थी, पर के करूं, माँ ने बापू से बात कर ली और बापू ने 2-4 पहलवानों से बात कर ली और उन्होंने 10 मिनट में मेरी हालत कर दी कि माँ ने ये लाठी मेरे हाथ में रख दी। अच्छा। लगता यही गुल तेरे घर में भी खिलेंगे। प्रेमिका बोली फिर तो टीला भी छोड़, अगली बार अस्पताल में ही मिलेंगे। वाह 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 वाह। ये प्रेम की भावना अगर जिंदगी में बरकरार रहे तो फिर क्या बात है। प्रेम जीवन में सचमुच बहुत विशेष होता है और विशेष हमारी आज की मेहमान भी है। अब आप सोच रहे हो कि आज के हमारे मेहमान कौन है? कौन है? कौन है आज की हमारी मेहमान? वो है जिन्हें आपने टेलीविजन के कई शोज में देखा है और इन दिनों तो उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में धूम मचाई, गुलाब बन के। सिंपल कॉल। क्या
हाल है सिंपल तुम्हारे? बिल्कुल मजे में हूँ। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारा नाम इतना सिंपल क्यों रखा? क्योंकि उन्हें लगा कि मैं बहुत ही सिंपल पैदा होंगी। ये गलत फहमी थी, लेकिन ये ड्रीम सिर्फ ड्रीम ही बन के रह गया। मतलब तुम इतनी सिंपल हो नहीं? बिल्कुल नहीं। बहुत डिफिकल्ट हो। पांडे जी ज्यादा देर मत देखिए, बहुत डिफिकल्ट है। आप रहती कहाँ हो? घर में रहती हूँ मैं अपने। क्योंकि ये मजनू इश्क में अंधा है, कुछ और ने इसको सूझता है। लैला की गली में लैला से लैला का ही एड्रेस पूछता। वाह वाह वाह, क्या बात है। शैलेश जी। बहुत अच्छा लगा सिंपल को देखकर, और इसका जो सिंपलपन है संजय बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। मुझे एक मतलब एक शेर याद आ गया, जी, अगर सुनाइए। इजाजत हो तो सुना। बिल्कुल सुना। जी। मुश्किलों में गिरफ्तार हैं लड़कियां, अच्छा। दिल के हाथों ही नाचार हैं लड़कियां। मुश्किलों में गिरफ्तार हैं लड़कियां। अब सब सिंपल को देखें और मेरा ये शेर सुने। नीली पीली हरी चंपई सुरमई, कितने रंगों का गुलजार है लड़कियां। क्या बात है, बहुत गिरफ्तार है। भाई वाह वाह वाह, सिंपल Thank कॉल you. तुम्हारे लिए तो भाई क्या बात है, क्या क्या बातें हो रही है। लेकिन अब कविता के शो में तुम क्या करने वाली हो? मैं इनकी तरह कवि तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने लिखा है जो कि मैं सुनाना चाहूँगी। अरे क्या बात है, तुमने लिखा है? जी हाँ, मैंने लिखा है। सुनाइए सुनाइए सुनाइए। बिल्कुल। जग की बदकामियों से डरते हो, जग की बदकामियों से डरते हो, खुद की ही खामियों से डरते हो। प्यार जब हमने कर लिया तुमसे, प्यार जब हमने कर लिया तुमसे, फिर क्यों बदनामियों से डरते भाई हो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्यों? दूसरा जी, शेर। स्वागत है। तस्वीर ले गए मेरी आंखों में डालकर, बदले में दे गए मुझे आंसू उबालकर। उम्मीद पर है टिक रहा इंसान, इसीलिए मैं शर्त लगा लेती हूँ सिक्का उछाल कर। भाई क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, सिंपल, कमाल। ये तुमने लिखा है? जी बिल्कुल मैंने लिखा है। कोई डाउट? नहीं नहीं, डाउट तो नहीं है। तुमने डॉक्टर विष्णु सक्सेना का नाम सुना है कभी? नहीं, मैंने नहीं सुना। वैसे ये उनके दो मुक्तक हैं। मैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना। ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, पर मुझे मालूम है आप मुझे माफ कर देंगे। नहीं, इसमें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पत्थर जो होता है वो तब तक पत्थर रहता है जब पे शिल्पी के हाथ नहीं पड़ते। ये कल तक पत्थर था, लेकिन छैनी की चोट हुई तो ये मूर्त हो गया। मुक्तक तो उसने लिख दिए थे, तुमने सुनाया तो ये खूबसूरत हो गया। बहुत खुश हो गई। तो सिंपल, थैंक यू वेरी मच इस शो में आने के लिए, और तुम यहाँ आई, तुमने इतना वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। सिंपल कॉल के लिए जोरदार तालियां, थैंक यू वेरी मच। सिंप्लिसिटी हमेशा ब्यूटीफुल होती है, यानी सादगी हमेशा सुंदर होती है, और सुंदरता की सादगी का कहना ही क्या। लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ अभी होना बाकी है। हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे साथ आके गए, लेकिन वो अभी बाकी है। जो रुस्तम तो छुपा है, लेकिन कमाल बड़ा करने वाला है। विपिन हीरो का ये जो गीत है, जो उसने लिखा खुद है और उसका संगीत भी रचा, लेकिन बहुत सारे युवा लोगों ने मिलकर इसका निर्माण किया है, जो कि इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। गिफ्ट तेरा वैलेंटाइन दा नाम से जो लोग देख रहे हैं, हम देखते हैं कि आखिर क्या है उसमें। मेरी चाबी ते मैं तेरा छल्ला, तू मेरी चाबी ते मैं तेरा छल्ला, छड़ के ना जा तू मैनू यू कल्ला। रोड़ा ना पा जाने जाना, रोड़ा ना पा जाने जा, फिर कदे लया दूंगा गिफ्ट तेरा वैलेंटाइन दा, गिफ्ट तेरा वैलेंटाइन दा, गिफ्ट तेरा वैलेंटाइन दा। मेरी चाबी ते मैं तेरा छल्ला, नवा नवा मैनू प्यार होया है, इस तो पहले कदे ना होया। मैं क्या बेबी दिस इज माय फर्स्ट टाइम यार, नवा नवा मैनू प्यार होया है, इस तो पहले कदे ना होया। की होंदे ने कस्टम प्यार दे, की होंदे ने फैशन प्यार दे,
देख के आ जाऊंगा, कि जो तू कहेगी ला दूंगा। गिफ्ट तेरा वैलेंटाइन दा, गिफ्ट तेरा वैलेंटाइन दा, गिफ्ट तेरा वैलेंटाइन दा। थैंक यू सो मच। भाई विपिन, तुमने कमाल करते हो यार। तुम जितना अच्छा लिखते हो, उतना अच्छा गाते हो, उतना ही अच्छा दिखते हो। मासूम सी उम्र में जो तुम्हें प्यार हुआ है, और सचमुच इस उम्र में कहना ही पड़ता है कि तेरे को गिफ्ट ला दूंगा, चिंता मत कर। लेकिन उससे भी कोई गिफ्ट विफ्ट मांगा है कि नहीं मांगा है? नहीं, कोई है ही नहीं तो गिफ्ट क्या मांगना। कुछ तो मांगो। ये गिफ्ट मेरी तरफ से सब लड़कियों को है आए हाय, जो मुझे प्यार नहीं करती। अरे शायद गाना सुन के आ जाए। यार चलो सुनाओ एक। दे 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 प्यार की झप्पी, दे दे प्यार की झप्पी, बदले में दूंगा प्यारी सी पप्पी। दे दे प्यार की झप्पी, दे दे मुझको अपना बना ले, हो जाऊंगा मैं वेरी वेरी हैप्पी। दे दे प्यार की झप्पी, दे दे ओ तेरे लिए मैंने बाइक खरीदी, तेरे लिए मैंने बाइक खरीदी, चलती नहीं मुझसे वो सीधी। तेरे लिए मैंने बाइक खरीदी, चलती नहीं मुझसे वो सीधी। तू जो बैठ जाए, तू जो बैठ जाए बाइक भी चलेगी सीधी। दे दे प्यार की झप्पी, दे दे प्यार की झप्पी, बदले में दूंगा प्यारी सी पप्पी। दे दे प्यार की झप्पी, दे 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 दे। भाई आपने देखा, ये है मोहब्बत में दो पीढ़ियों का फर्क। हाँ। एक पीढ़ी वो, एक पीढ़ी ये। इसलिए हम विपिन हीरो तुम्हें आज का छुपा रुस्तम चुनते हैं और तुम्हें देना चाहते हैं एक स्मृति चिन्ह। भाई तुम्हें पप्पी या झप्पी मिली या नहीं मिली, लेकिन यहाँ से कामयाबी की राह जरूर मिलेगी। विपिन हीरो। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। भाई वाह। अब आप पूछिए कि मैं वाह किसके लिए कह रहा हूँ? किसके लिए? मेरे लिए। आह नहीं है, वाह है। अच्छा बताई दीजिए। देखिए, ये जो मोहब्बत होती है ना, इसमें आदमी शायर हो ही जाता है तुरंत। एक जमाने में जब मोहब्बत चिट्ठियों में होती थी, तो हमारे आम आदमी किसी दूसरे की कविता उधार नहीं लेते थे, खुद ही लिख मारते थे। जैसे लड़कियां लिखती थी अपने जीजा को, जब पत्र लिखती थी कि बाथरूम में कपड़े कूट कूट के धोती हूँ, जीजा तेरी याद में फूट फूट के रोती हूँ। ये जो शायरी है आम आदमी की, वो कितनी कमाल की होती है, जरा देखते हैं। राहत भी अपनों से मिलती है, चाहत भी अपनों से मिलती है, अपनों से कभी रूठना मत दोस्तों, मुस्कुराहट भी सिर्फ अपनों से मिलती है। मांगी है दुआ मैंने रब से, देना कुछ ऐसा जो अलग हो सबसे। रब ने मिला दिया मुझे आपसे और कहा बस यही कार्टून डिफरेंट है सबसे। आंसू तेरे निकले तो आंखें मेरी हो, दिल तेरा धड़के तो धड़कन मेरी हो, खुदा करे दोस्ती हमारी इतनी गहरी हो कि सड़क पर लोग तुम्हें पीटे और गलती मेरी हो। ना वक्त है कि पढ़ाई पूरी हो जाए, ना ही कोई प्लान है कि एग्जाम पास हो जाए। पढ़ाई एक ऐसा दर्द है यारो, ना ही खुल के रोया जाए, ना ही चैन से सोया जाए। बागों में फूल खिलते रहेंगे, रात में दीपक जलते रहेंगे, खुदा आपको सारी खुशियाँ दे, बाकी की तकलीफ तो हम देते ही रहेंगे। जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो, दर्द कैसा भी हो कोई गम नहीं, बाम खरीदो और लगाते रहो। तो भाई देखा, ये है हमारे आम आदमी की कविता जो पूरे दिल से और मन से बात करता है। तो आज के इस एपिसोड में हमने मोहब्बत की बात की और सर। हाँ जी सर, आपसे कुछ कहना था, क्योंकि यहाँ पे मैं काफ़ी देर से इतने विशिष्ट कवियों को सुन रहा हूँ जी, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी रोम रोम से कविता फूट रही है। और मैं फट पड़ने को तैयार हूँ, तो अगर आप मौका देंगे तो मैं वहाँ आकर बोलना चाहूँगा। नाम क्या है आपका? सर, मेरा नाम शरद त्रिपाठी है। शरद त्रिपाठी जी, आपने जिस आत्मविश्वास के साथ कहा है कि मैं आना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ, तो हम रोकने वाले कौन होते हैं? भाई आइए जरा, शरद त्रिपाठी जी आइए, जोरदार ताली। यहाँ पर कविता पाठ हुआ, वैलेंटाइंस डे की बातें हुई, प्रेम की बातें हुई, और ये हमारे जितने भी विशिष्ट मेहमान हैं, ये सब बेसिकली हमारे काफ़ी बुज़ुर्ग लोग हैं जो ऐसी प्रेम की बातें कर रहे हैं। बुज़ुर्गों के मुंह से
कोई भी बात हो उपदेश ही लगती है। ये गलत बात है। आप गाली गलौज मत कीजिए, आप हमें भूतपूर्व नौजवान कह सकते हो। क्या बात है। तो ये पंक्तियां सभी भूतपूर्व नौजवानों को कि वो कैसे फील करते हैं मोहब्बत की बातें, उनके ज़माने की बातें शुरुआत करते हैं कि नई दुनिया में वो किस्सा पुराना याद रहता है, अपने बचपन का हर गुजरा ज़माना याद रहता है। भले सर की कही बातें कभी सर में नहीं डाली, पर उसका कोचिंग अक्सर लेट आना याद रहता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। और सर्दियों में जो पहली बार मिलने के लिए पहना, हाय हाय, भले कुछ भी हो वो स्वेटर पुराना याद रहता है। और बस हेलो बोल करके कांपना, खामोश हो जाना। गलती से कहीं से नंबर मिल गया अगर लड़की का, बहुत अच्छे, फोन मिला दिया रॉन्ग नंबर के नाम पे ही, कि बस हेलो बोल करके कांपना, खामोश हो जाना। और फ्रेंडशिप में किया पहला बहाना याद रहता है। बहुत अच्छा। और वो बाइक पे भले ही बैग रखकर बीच में बैठे। अच्छा है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे सर। कि वो बाइक पे भले ही बैग रखकर बीच में बैठे, तेज चलने पे कंधे को दबाना याद रहता है। और अपनी कॉपी के पीछे नाम उसका लिख के चूम लेना और फिर उसको काट कर ड्राइंग बनाना याद आता है। चलो हाँ ठीक है, डेटिंग वगैरह सीख ली, लेकिन उसके संग छत पे छुप के मठरी खाना याद रहता है। उसके संग छत पे छुप के मठरी खाना याद रहता है। और चलते चलते शैलेश जी, नेहा जी की यहाँ पे कई सारे लोगों ने कई सारी बातें की। सिर्फ 2 लाइनें नेहा जी आपके लिए। मोहब्बत में क्या होता है, आदमी थोड़ा बेबाक हो जाता है। तुम तो लाइन दो बस। थोड़ा गुस्ताख हो जाता है। खूब जमेगी हम दोनों में, मेरे जैसी तुम भी हो। थोड़ा झल्ला अगर मैं ठहरा, थोड़ी झल्ली तुम भी हो। जात पात और दुनियादारी अपनी समझ के बाहर है। थोड़ा उम्र में छोटा हूँ मैं, थोड़ी बच्ची तुम भी हो। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच, जोरदार तालियां शरद के लिए, बहुत अच्छा। भाई शरद ने बहुत बढ़िया कविता सुनाई और जो आखिर की 2 लाइनें थी वो तो कमाल की थी। मैं यहाँ पे उसको थोड़ा सा ठीक करना चाहता हूँ। नई पीढ़ी क्या है, नजर की थोड़ी सी कमजोर है कि जो हिरनी सी खूबसूरत है वो घोड़ी नजर आती है। हाँ, देखो। और जो पूरी झल्ली है वो थोड़ी नजर आती है। भाई पूरी झल्ली का मतलब ये, झल्ला मतलब पागलपन, और इश्क पागलपन नहीं है तो क्या है। प्यार तो प्यार है, वो आपकी आत्मा में बसा है, मेरी आत्मा में बसा है। और जब आत्मा में प्यार बसता है तो आदमी भूल जाता है कि वो दिन है या रात है। वाह वाह, क्या बात है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।